नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर के पास कुछ लोग पहुंचते हैं और वो कुछ बातें करते हैं और उसके बाद जो डॉक्टर जवाब देता है वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। और वो डॉक्टर जो जवाब देता है उस जवाब को सुनकर हड़कंप मचता है। डॉक्टर कहता है कि योगी सरकार की अर्थी निकालो, मेरी अर्थी क्यों निकालोगे। और उस डॉक्टर को अब सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, एफआईआर भी दर्ज की गई है। उसने कहा कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हमारी अर्थी क्यों निकालो। फंस गया डॉक्टर, यानी ब्रजेश पाठक के डॉक्टर ने कहा कि योगी की अर्थी निकालो। अब देखिए, पहले ये वीडियो सुन लीजिए, फिर हम आगे आपसे बात करेंगे और समझाएंगे। फिर सीएमएस साहब का सीएमओ साहब की एक अर्थी निकालेंगे हम लोग यहाँ से। एक अर्थी निकालेंगे, उसको पूरे बिरसिंहपुर क्षेत्र में लेकर जाएंगे। बता सीएमएस और सीएमओ के बस में नहीं है। मैं अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए सर, इसीलिए मैंने कहा कि इस अस्पताल के जिम्मेदार सीएमएस की क्यों निकालेंगे? सरकार की निकालेंगे। मैं अरे मेरी पहली बात तो सुनिए सर। योगी जी की निकालेंगे। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात। हम लोग तो केवल इस फिर सीएमएस साहब का सीएमओ साहब की एक अर्थी निकालेंगे हम लोग यहाँ से। एक अर्थी निकालेंगे, उसको पूरे बिरसिंहपुर क्षेत्र में लेकर जाएंगे। बता सीएमएस और सीएमओ के बस में नहीं है। मैं अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए सर, इसीलिए मैंने कहा कि इस अस्पताल के जिम्मेदार सीएमएस की क्यों निकालेंगे? सरकार की निकालेंगे। मैं अरे मेरी पहली बात तो सुनिए सर। योगी जी की निकालेंगे। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात। हम लोग तो केवल इस किस तरीके से सीएमओ साहब अपनी बात कर रहे हैं। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि मेरी अर्थी निकाल के क्या करोगे, निकालना है तो सरकार की अर्थी निकालो। और ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके अधिकारियों को नागवार गुजरी। डॉक्टर भास्कर को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल ये वाकया सुल्तानपुर के वीरसिंहपुर अस्पताल का है, जहां के प्रभारी हैं सीएमएस डॉक्टर भास्कर, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस अमित कुमार घोष ने सस्पेंशन का कार्ड, नोटिस और लेटर जारी कर दिया है। इसमें 3 कारण बताए गए। पहला कारण था डॉक्टर भास्कर ने सरकार के संबंध में अमर्यादित टिप्पणी की। नंबर दूसरा, अस्पताल में भर्ती मरीज को बाहर से दवाएं लिखी जा रही थी। तीसरा, अस्पताल में बायोमेडिकल टेस्ट, एक्सपायरी दवाई, बायोमेडिकल बेस्ट के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। इन तीनों आधारों पर सीएमएस डॉक्टर भास्कर को सस्पेंड कर अयोध्या कार्यालय से अटैच किया गया। क्योंकि योगी की अर्थी निकालने के नाम पर उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता था, सरकार के खिलाफ बोलने से उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता था। अमर्यादित टिप्पणी अलग चीज है। इधर भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभनाथ ने जयसिंहपुर कोतवाली में प्रभारी सीएमएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा, इस तरह का बयान देना अपराध है। घटना को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें सजा मिलनी चाहिए। जब वो बोल रहे थे तो साजिश के तहत कुछ लोग वहीं वीडियो बना रहे थे। डॉक्टर साहब ये समझ नहीं पाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि जो लोग शिकायत करने गए थे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का वो गृह जनपद है। डॉक्टर साहब भास्कर जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनके साथ खेल हो चुका था। अब सस्पेंशन होने के बाद जब डॉक्टर भास्कर ने बताया, मैं आप नेता से एसडीएम के आदेश पर ज्ञापन लेने गया था, मुझे यह नहीं पता था कि साजिश के तहत कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। मेरी भावना गलत नहीं थी, मेरे साथ गलत हुआ।
डॉक्टर भास्कर प्रसाद, परामर्शदाता लेवल 3, कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 100 सैयद संयुक्त चिकित्सालय वीर सिंहपुर सुल्तानपुर, जिनके विरुद्ध निम्नलिखित गंभीर कदाचार आरोपों के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सरकारी लोक सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम 4(1) के तहत एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उन्होंने 3 गलतियां की हैं। प्रदेश सरकार के संबंध में अमर्यादित भाषा एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की है। चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को बाहर से दवाएं लिखे जाने की शिकायत है। नंबर 3, बायोमेडिकल वेस्ट के मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 एवं 7 का उल्लंघन करने। डॉक्टर भास्कर प्रसाद का निलंबन अवधि में कार्यालय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अयोध्या मंडल अयोध्या से संबद्ध किया जाता है। निलंबन की अवधि में डॉक्टर भास्कर प्रसाद को वित्तीय नियम संग्रहण खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाहन भत्ते की धनराशि अर्धवेतन पर देय आवश्यक वेतन की राशि के बराबर देय होगी। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता ऐसे अवकाश वेतन पर देय भी अनुमन्य होगा, किंतु ऐसे अधिकारों को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा जिन्हें निलंबन से पूर्व वेतन के साथ महंगाई भत्ते की उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था। आए थे लेने ज्ञापन, फंस गए डॉक्टर साहब। उन्हें क्या मालूम था। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बंसराज दुबे 100 सैया बिरसिंहपुर अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार से प्रदर्शन कर रहे थे। शनिवार को प्रभारी सीएमएस डॉक्टर भास्कर उनसे बातचीत के लिए पहुंचे। बातचीत के दौरान बंसराज ने कहा कि अगर अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो आपकी अर्थी निकालेंगे। इस पर सीएमएस भास्कर ने जवाब दिया, अगर अर्थी निकालनी है तो सरकार या योगी की निकालो, हमारी क्यों निकालोगे। दोनों की बातचीत का वीडियो भी सामने आया। रविवार को भाजपा विधायक राजप्रसाद उपाध्याय अस्पताल पहुंचे। उन्होंने फोन पर डीएम से प्रभारी सीएमएस को सस्पेंड करने, एसपी से मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा। इसके बाद अपर निदेशक स्वास्थ्य अयोध्या डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह चौहान जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने बंद कमरे में सीएमएस से पूछताछ की, मरीजों से भी बात की। जांच में पाया कि अस्पताल में बाहर से दवाएं लिखी जा रही थी। एडी ने पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के एसीएस को सौंपी। इसके बाद सुबह 10 बजे सीएमएस को निलंबन पत्र जारी कर दिया गया। जिस वीडियो पर सीएमएस को निलंबित किया गया उस वीडियो में प्रदेश प्रवक्ता आप बंसराज दुबे ने कहा, सीएमओ साहब आए तो कुछ बातचीत बने। सीएमएस कौन बुलाएगा? प्रदेश प्रवक्ता आप ही उनको बुलाएंगे, नहीं आएंगे तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहा हूं। सीएमएस क्या मांगे? प्रदेश प्रवक्ता मांग पत्र सीएमओ को ही देंगे। सीएमओ को सीएमओ यहाँ क्या करेंगे? यहाँ का सीएमएस मैं हूं, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। तो प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हमारी कई शिकायतें हैं। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन अल्ट्रासाउंड होता है, दवा स्टॉक में नहीं रहती है, एक्सरे मशीन नहीं है, ब्लड ग्रुप की टेस्ट सुविधा सीमित है। इन्हीं सब कारणों को लेकर हम यहाँ आए हैं। कल हम मांग पत्र देंगे, 1 हफ्ते का समय देंगे। अगर समस्याएं नहीं दूर हुई तो सीएमएस और सीएमओ दोनों की अर्थी पूरे बिरसिंहपुर क्षेत्र में निकालेंगे। सीएमएस और सीएमओ के बस में नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, इस अस्पताल में 13 डॉक्टरों की नियुक्ति है, लेकिन ड्यूटी पर सिर्फ 2-3 ही दिखते हैं। आप कह रहे हैं कि आप सीएमएस हैं, तो फिर बाकी डॉक्टर कहाँ हैं? सीएमओ से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, वही जिम्मेदार है। सीएमएस हाँ, तो एडी ने आदेश किया मेडिकल कॉलेज जाने के लिए। बीच में एक डॉक्टर बोल पड़े, एक ही डॉक्टर पूरे जिले में। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, देखिए मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अल्ट्रासाउंड सिर्फ 1 दिन होता है, वो भी चेहरा दिखकर। 3-4 मरीज खुद बता चुके हैं। दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं, आपके पास दवा स्टॉक में भी नहीं है, ना ही समय पर रजिस्टर में सूचित किया जाता है। एक्सरे मशीन नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है। ये सब मरीजों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो सीएमएस ने कहा कि ये सब सीएमएस और सीएमओ को बस में नहीं है।
उन्होंने कहा कि मेरी बात तो पूरी सुनिए सर, इसलिए तो मैंने कहा इस अस्पताल की हालत पर सीएमएस और सीएमओ की क्यों निकालेंगे? सरकार की अर्थी निकालो, योगी जी की निकालो, हमारी क्यों निकालते हो? सर इस अस्पताल के गार्जियन आप हैं। जब 13 या 17 डॉक्टरों में से मुश्किल से 2-3 ड्यूटी पर दिखते हैं तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। नहीं ड्यूटी होगी, इसलिए तो हम सीएमओ को बुलाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि सीएमएस है, तो बताइए ड्यूटी कौन लगाता है? जब यहाँ 13 डॉक्टरों की नियुक्ति है तो बाकी कौन कहाँ है? सुनिए ये सब बातें, समझिए प्रदेश सरकार की कार्यशैली। हेलीकॉप्टर में दिनों रात मुख्यमंत्री घूमते हैं, जमीन पर उतरते नहीं हो। जमीन पर जाने के बाद भी ये क्या असलियत है अस्पतालों की? डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खूब भागदौड़ किए, खूब अस्पतालों में औचक निरीक्षण किए। क्या यही सच्चाई थी? कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं एक्सरे नहीं है, कहीं अल्ट्रासाउंड की मशीन काम नहीं करती है। क्या यही सब है? सच्चाई यही है? प्रदेश प्रवक्ता बंसराज दुबे ने कहा 27 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बेड के बिरसिंहपुर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई थी। अस्पताल में 13 डॉक्टरों की नियुक्ति होने के बावजूद यहां मात्र 1 या 2 डॉक्टर ही मौजूद रहते हैं। मरीजों को धड़ल्ले से बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। डॉक्टर स्वयं मेडिकल स्टोर का नाम बताकर वहीं से दवा लेने की सलाह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत मिलने वाली सभी दवाओं को भी बेअसर बताकर मना किया जा रहा है। 30 मई 2023 को बिरसिंहपुर अस्पताल का उद्घाटन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया था। 1 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर भास्कर ने यहाँ प्रभारी सीएमएस का कार्यभार संभाला था। वह अमेठी के गौरीगंज अस्पताल से ट्रांसफर होकर आए थे। उनका परिवार लखनऊ में रहता है। अब पूरी तरीके से इस मामले में फंस गए हैं। वीडियो वायरल हो गया, सस्पेंड हो गए। अर्थी किसी की नहीं निकली, लेकिन डॉक्टर जरूर सस्पेंड हो गए। असलियत यह है कि सरकार के अंदर की बातें अगर बाहर बताओगे तो सबके खिलाफ यही जांच होती रहेगी, सस्पेंशन होता रहेगा, लेकिन सरकार अपनी बुराई सुनने को राजी नहीं होगी। काश स्वास्थ्य विभाग की जब बुराई की बात आई, जिसके मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, आपने इससे पहले कानपुर के सीएमओ के साथ देखा। यही हाल अगर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ भी होने लगे, उन्हें भी हटाया जाने लगे, उन्हें भी सस्पेंड किया जाने लगे, तो देश प्रदेश का कानून व्यवस्था और जिले में विकास की गति बढ़ जाएगी। लेकिन चुन चुनकर अधिकारियों के साथ कार्रवाई ये तय करती है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं और समझिए, ये प्रदेश की सच्चाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।